विकास का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र और राज्य की सरकारों को मुंह चिढ़ाता कोसी रेल महासेतु। आपको बताते चलें कि 1934 ईस्वी में इस लाइन पर रेल का आवागमन होता था, जो कि भूकंप में ध्वस्त हो गया। 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस रेल पुल का उद्घाटन किया। तब से लेकर के अब तक 2014 में यह रेल पुल तैयार होकर के रेलवे को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन आज तक कुल 80 किलोमीटर, जी हाँ, मात्र 80 किलोमीटर रेलवे लाइन इस देश की सरकारों से नहीं बन सका। आपको यह भी बताते चलें कि इस दौर में कांग्रेस, बीजेपी प्रायः सबकी सरकारें रही, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उपेक्षित रूप से अपने गरीबी और अभिशप्त जीवन को जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है हम लोगों को। कृपया इस ओर आप लोग संज्ञान लें। 2014 से यह रेल महासेतु तैयार पड़ा है। 5 साल मोदी जी की सरकार रही है, लेकिन 80 किलोमीटर रेलवे लाइन नहीं बन सका। इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस ओर उनका भी ध्यान नहीं गया। 1947 से अब तक, 1947 से 2019 अब तक यह रेल जुड़ नहीं सका, जो 1934 में ध्वस्त हुआ था। आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के विकास की ओर, हमारे क्षेत्र की ओर इस देश के कर्णधारों का कितना ध्यान है, कितना ये लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारी बेहतरी के विषय में सोचते हैं। विकास का ढिंढोरा पीटने वाले सुशासन बाबू, मोदी जी, राहुल जी, पप्पू यादव, नीतीश जी, शरद जी, लालू जी, सभी आदमी ज़रा सोचें कि आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या सोचते हैं और कितना कर पाते हैं। यह एक शर्मनाक वाक़या है। आप लोग ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। इससे कम से कम इस देश के 10% आबादी पर सीधा असर पड़ता है इन 2 रेल लाइनों से। कृपया आप लोग ध्यान दें। मिथिला का जाप करने वाले, मैथिली का जाप करने वाले हज़ारों संस्थाओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि कृपया आप लोग इस पर संज्ञान लें। इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ले जाएं, नेताओं के संज्ञान में लाएं, अपने सांसदों के संज्ञान में लाएं, रेल मंत्री के संज्ञान में लाएं, प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाएं, जिससे इस क्षेत्र में विकास की एक नई बहार, एक नई हवा चल सके और हम लोगों का कल्याण हो।